Hello everyone, I hope you all are fine and safe. Today we are going to start a new chapter number 9, Pattern and Symmetry. Okay, so before we start the chapter, we have to know about the patterns. So, what is the patterns? Let's see the definition of pattern. Okay, so let's see there. इन एवरीडे लाइफ वी सी द मैनी पैटर्न्स. हम हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी पैटर्न्स को देखते हैं. When objects, events and numbers are repeated uniformly in a specific way, it's called pattern. जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई कलर पेन है, तो वो वन बाय वन रिपीट होती है आफ्टर द कलर्स. देन आफ्टर कोई इवेंट या फिर कोई नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5, तो एक पैटर्न में चलता है. ओके, 1 के बाद 2 आता है, 3 4 5 6, तो वो एक पैटर्न के अंदर चल रहा है जो रिपीट भी होता है. ओके, सो उसे हम कहते हैं पैटर्न. Patterns are created when figures, shapes, objects and etc. are arranged in a particular order and repeated over and over again. ओके, सो ये थी जो डेफिनेशन हमारी पैटर्न की. नाउ हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से पैटर्न वर्क करती है. ओके, सो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ. लेट्स सी. सो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1. ओके, देन आफ्टर मैं लिखूँगा 2, देन आफ्टर मैं लिखूँगा 3, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 5. तो ये वन टाइप ऑफ पैटर्न है. अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप ये पैटर्न बता के मुझे कह सकते हो कि सर यहाँ पे 6 आएगा. तो इट्स अ वन टाइप ऑफ पैटर्न. ये नंबर्स के अंदर भी हो सकती है, फिगर्स के अंदर भी हो सकती है. ओके, देन आफ्टर कुछ और अलग तरीके के भी पैटर्न हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे 11, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 22, देन आफ्टर 33, देन आफ्टर 44. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे 55 आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज आपको पैटर्न पता है कि सर यहाँ पे स्टार्टिंग में 11 था, फिर 22, 23, 24, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 55 ही रहेगा. देन आफ्टर मैं आपको और पैटर्न्स बता रहा हूँ. जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 6, देन आफ्टर 8, और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, तो आप इजीली बता सकते हो देयर इज़ अ 10. बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारी जो पैटर्न है वो क्या बन रही है, हमारा इवन नंबर्स 2 4 6 8 10. ओके, तो इसी तरह से ऑड नंबर भी हो सकते हैं. जैसे कि 1 3 5, और मैं यहाँ पे अगर ब्लैंक रखूँ तो आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा. ओके, दैट इज़ अ 7. तो ये तो हो गया नंबर्स के अंदर पैटर्न. इसी तरह से फिगर्स के अंदर भी पैटर्न होती है. आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कोई शर्ट होगा तो उसके अंदर कोई पैटर्न होती है, उसके अंदर चेक्स होते हैं, कई बार लाइनिंग्स होती हैं, तो वो भी एक सिमिलर पैटर्न में होती है. ओके, देन आफ्टर कोई पिक्चर है तो उसके अंदर भी कोई पैटर्न्स होती हैं. जैसे कि कोई रंगोली की पिक्चर है तो उसके अंदर भी पैटर्न्स होती हैं कि ये इस तरफ इस तरह से आएगा, ऐसा आएगा. ओके, देन आफ्टर कोई विंडो है तो विंडो के अंदर भी हम कोई कर्टेन लगाते हैं, तो उसमें भी जो पैटर्न होती है वो रिपीटेड होती रहती है. ओके, सो हमारा जो चैप्टर है वो उसी पे डिपेंड है, पैटर्न्स एंड सिमेट्री. जो सिमिलर होता है पैटर्न के साथ सिमिलर भी होता है. तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द पैटर्न. ओके, हमें चैप्टर के नाम से पता चल गया कि व्हाट इज़ द पैटर्न. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर. Okay, so now let's see the chapter. So things around us display different patterns. तो आप अपने घर पे भी देख सकते हो. तो आपको IBL के अंदर क्या करना है, आपके घर के अंदर कौन कौन सी पैटर्न्स हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है. ओके, जैसे कि कोई कर्टेन है, कोई डोर पे कोई पिक्चर है, उसमें कोई सिमिलैरिटी है, या फिर आपके पास कुछ और है जो सिमिलर है और पैटर्न में है. ओके,
Okay, so now you have to see there is some pictures. First of all there is a window grill picture. Okay, so यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हो. लेट्स सी द पैटर्न. तो यहाँ पे आप पैटर्न के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे बबल्स है, अदरवाइज राउंड आप कह सकते हो. तो सभी के अंदर 4 राउंड्स है. सभी के अंदर 4 राउंड्स है. अगर यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता जो सिमिलर नहीं लग रहा है तो इट्स नॉट अ पैटर्न. बट यहाँ पे सिमिलरिटी है. जो सिमिलरिटी हमें दिखाई दे रही है इट्स कॉल्ड पैटर्न. ओके, देन आफ्टर यहाँ पे एक रंगोली का पिक्चर है. तो यहाँ पे भी आप पैटर्न देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सिमिलर साइज एंड सिमिलर पैटर्न है. और उसके अंदर हमने इस तरह से कलर्स किए गए हैं, तो सभी साइज एंड सिमिलरिटी बन रही है. तो इसे हम पैटर्न कह सकते हैं. देन आफ्टर यहाँ पे लीफ पैटर्न. तो आपको पता ही है कि लीफ जो है वो सिमिलर ही होते हैं. हाँ, कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, बट वो एक पैटर्न में ही बनते हैं. ओके, सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं. देन आफ्टर एक्सरसाइज आई कैन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. ओके, ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच पैटर्न. तो हमें यहाँ पे पहले तो पैटर्न को फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट पैटर्न हमें लिखनी है. ओके, तो आपको यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी गई हैं और हमें 5th पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरह की होगी. ओके, तो आप यहाँ पर पहले तो क्लियरली देख सकते हो पिक्चर को. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक स्क्वायर है, मतलब कि रेक्टेंगल है. उसके अंदर यहाँ पे एक राउंड है जो कि हमारा लेफ़्ट साइड ऊपर कॉर्नर पे है. देन आफ्टर सेकेंड पिक्चर में वही जो राउंड है वो यहाँ पे नीचे है, लेफ़्ट साइड में डाउन साइड पे राउंड है. देन आफ्टर थर्ड पिक्चर में अगेन वहीं पे है, मतलब कि ये पिक्चर और ये पिक्चर दोनों सिमिलर है. तो उसका मतलब ये हुआ कि एक पिक्चर को छोड़ के जो दूसरी पिक्चर है वो यहाँ पे सिमिलर है. देन आफ्टर ये जो सेकेंड वाली पिक्चर है वो यहाँ पे फोर्थ के साथ सिमिलर है. तो 5th पिक्चर कौन सी आएगी? तो 5th पिक्चर जो है वो यही आएगी, बिकॉज ऑफ फर्स्ट, देन आफ्टर थर्ड, देन आफ्टर 5th. ये ऑड नंबर में चल रहा है. फर्स्ट पिक्चर सिमिलर, थर्ड पिक्चर सिमिलर एंड हमारी 5th पिक्चर सिमिलर. और अगर 6th पिक्चर हमें फाइंड आउट करनी है तो ये वाली आएगी, बिकॉज ये ऑड नंबर पे है, सेकेंड, फोर्थ एंड 6th. ओके, सो यहाँ पे हम पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो हमारा जो आंसर है वो हमारी फर्स्ट फिगर है. ओके, देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पे जो सेकेंड वन है वो है यहाँ पे फ्लावर की पिक्चर. तो यहाँ पे फ्लावर के अंदर जो लीफ है उसके वो 1, 2, 3, 4 एंड 5 है. देन आफ्टर यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 है. देन अगेन देर इज़ अ 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड अगेन देर इज़ अ 1, 2, 3 एंड 4. तो इसका मतलब पता चला कि यहाँ पे फर्स्ट, देन आफ्टर थर्ड, देन आफ्टर 5th पिक्चर जो होगी वो सिमिलर होगी. तो यहाँ पे 5th पिक्चर कौन सी आएगी? येलो वाली. ओके, सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो हमारा आंसर है यहाँ पे फर्स्ट वाली फिगर. ओके, सो सेम एज अ क्वेश्चन नंबर सी, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और पिक्चर को कंप्लीट करना है इन योर होमवर्क. गॉट इट? देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न. जैसे कि मैंने आपको नंबर्स पैटर्न के अंदर बताया था कि किस तरह से ये सिमिलर्स होते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ 3, 6, 9, 12 एंड 15. तो आई थिंक आपको इसमें कुछ कॉमन लग रहा है. यस, इट्स अ 3's टेबल, मतलब थर्ड का जो टेबल है वही यहाँ पे है. आप देख सकते हो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15. सो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा? 3 6. ओके, सो 3 6 18. सो देयर इज अ 18. ओके, देन आफ्टर हमारा जो सेकंड पैटर्न है वो है 20, 22, 24, 26, 28.
मतलब कि यहाँ पे दो दो नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 है, सो 20 + 2 22, 22 + 2 24, 24 + 2 26, 26 + 2 28। सो यहाँ पे भी हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। सो 28 + 2 = 30। ओके, देन आफ्टर फिफ्थ, सो यहाँ पे 5 5 6 6, तो यहाँ पे अगेन 5 5 आएगा क्योंकि हमें पैटर्न की तरह चलना है। 5 5 6 6, तो यहाँ पे 5 5 होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 5। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर डी एंड ई आपको होमवर्क में करना है। ओके, यहाँ पे जो नंबर रिपीटेड होते जा रहे हैं बस उसी को हमें आगे लिखना है। ओके, यहाँ पे ABCD है, मतलब कि PQRST है, तो नेक्स्ट नंबर आपको लिखना होगा। ओके, सो आपको ये दोनों होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ओके, आफ्टर दैट देयर इज़ अ पैटर्न्स। A pattern may consist of a series of figures or numbers that are arranged in some order or repeat themselves based on some rule। मतलब कि यहाँ पे जो पैटर्न्स होती है उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, तो उनमें से 1 फिगर जो है वो कलर्ड है और सेकंड फिगर जो है वो विदाउट कलर्ड है। सो ये पैटर्न जो है वो अगेन रिपीट हो रही है। ओके, तो इस तरह से भी एक रूल होता है, दिस पैटर्न इज रिपीटेड इटसेल्फ। ओके, तो ये पैटर्न जो है वो शर्ट पे भी हो सकती है, वॉल पे भी हो सकती है, टाइल्स पे भी हो सकती है, जो रिपीट होती है। आपने कई बार टाइल्स में भी देखा होगा, आपके घर पे अगर टाइल्स है तो आपने भी देखा होगा कि ये पैटर्न्स जो होती है वो रिपीट होती रहती है। देन आफ्टर सेकेंड वन, तो यहाँ पे क्यूब है, देन आफ्टर यहाँ पे 3 क्यूब्स हैं, देन आफ्टर देर इज़ अ 5 क्यूब्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक क्यूब के अंदर 2 क्यूब्स ऐड हो जा रहे हैं। यहाँ पे सिंगल था तो यहाँ पे 2 ऐड्स हुए, फिर यहाँ पे अगेन 2 ऐड हुए, तो यहाँ पे भी अगर नेक्स्ट कोई नंबर होगा तो वहाँ पे भी 2 ऐड्स होंगे। ओके, तो इस तरह से पैटर्न आगे फॉरवर्ड होती रहती है। देन आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक सर्कल है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 एंड 3 सर्कल्स हैं, टोटल यहाँ पे 3 सर्कल्स है। देन आफ्टर यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, देन आफ्टर यहाँ पे सिंगल सर्कल है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो अगेन वही तरह से रिपीट होगी, 3 सर्कल्स, 2 सर्कल्स एंड 1 सर्कल। तो ये एक पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न्स हैं वो रिपीट होती रहती हैं सिमिलर वे में, कुछ ना कुछ उसमें कॉमन तो ज़रूर होता है। हमें इस चैप्टर के अंदर थोड़ा दिमाग भी लगाना है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सर्कल है और उसी सर्कल के यहाँ पे 4 पार्ट्स किए गए हैं और हर एक पार्ट्स के अंदर कलर किया गया है। तो पहले तो यहाँ पे इस तरफ कलर किया गया है, देन आफ्टर सेकेंड में किया है, देन आफ्टर थर्ड में, देन आफ्टर फोर्थ में। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है फर्स्ट, देन आफ्टर जो सेकेंड वाला है तो यहाँ पे सेकेंड के अंदर कलर किया गया है, देन आफ्टर ये थर्ड है तो यहाँ पे थर्ड पे कलर किया गया है और यहाँ पे फोर्थ में। ओके, सो सेम एज यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स, तो यहाँ पे फर्स्ट में किया गया है तो यहाँ पे भी फर्स्ट में है, बट यहाँ पे इस तरफ है, बट यहाँ पे इस तरफ होगा, देन आफ्टर थर्ड एंड देन आफ्टर फोर्थ। ये एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे कि हमारी जो वॉच होती है वो इस तरह से मूव करती है। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि यहाँ पे ऑपोजिट साइड मूव करेगी। ओके, सो इट्स अ पैटर्न। देन आफ्टर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो वो पूरा स्क्वायर रोटेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो पहले तो इस तरह से स्क्वायर है और दो तरफ हमारे ऑपोजिट साइड्स जो है वहाँ पे कलर्ड है और 2 कलर्स नहीं है। ओके, देन आफ्टर हमारा जो सेकेंड है उसके अंदर 4 पार्ट्स है और 4 पार्ट्स में से ओनली 1 पार्ट्स यहाँ पे कलर्ड है, आप देख सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे जो हमारी थर्ड फिगर है, तो ये जो फर्स्ट फिगर थी उसी को यहाँ पे टर्न किया गया है, तो ये जो इस तरफ कलर था वो टर्न होके इस तरफ आ चुका है। ओके,
देन आफ्टर ये जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे है, तो ये भी एक पैटर्न है, ये दोनों है वो एक पैटर्न में है, और ये दोनों भी एक पैटर्न में है, मतलब दोनों सिमिलर है। समझ में आ रहा है? ये दोनों साथ में एक पैटर्न है और ये दोनों साथ में एक पैटर्न है। ओके, तो ये अपने आप में रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक मैथ्स फन है जो आपको होमवर्क के अंदर करना है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे कलर्ड फिल करने हैं, और कलर कौन कौन से यूज़ करने हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ओके, और आपको एक पैटर्न के अंदर कलर्स को करना है। आउटर स्क्वायर एंड इनर स्क्वायर, मतलब कि जो बाहर की जो लाइंस है और अंदर की लाइंस है उसे आपको क्लॉकवाइज पैटर्न में कलर्ड करना है। क्लॉकवाइज, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्लॉकवाइज किस तरह से होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी आपको आउटसाइड एंड इनसाइड आपको क्लॉकवाइज पैटर्न को कलर करना है। कौन से कलर? RBGY, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ओके, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। और जो मिडल पार्ट है, ये मिडल पार्ट है, उसके अंदर आपको एंटी क्लॉकवाइज कलर करने हैं। तो उसके अंदर भी आपको RBGY, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, इस तरह से कलर्स करने हैं। ओके ओके, then after there is a numbers pattern. Okay, patterns are found in numbers as well as shape. यहाँ पे numbers में और shapes में दोनों में यहाँ पे हमारे पास patterns है। Can you find the pattern in numbers given? तो हमें यहाँ पे understand करना है कि किस तरह से patterns create की गई है। Okay, so now let's see the one by one. First of all, there is a 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये पैटर्न किस तरह से है। ये ओड नंबर्स में है। यहाँ पे 2 नंबर्स का एडिशन हो रहा है। 1 + 2 = 3। यहाँ पे उसका अंडरस्टैंडिंग भी दिया गया है कि ये पैटर्न जो है वो किस तरह से क्रिएट की गई है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड किया गया है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो इसी तरह से नंबर्स को क्रिएट किया गया है। अगर इसको हम रिवर्स अगर करते हैं तो उसे रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि 11 - 2 = 9, 9 - 2 = 7, 7 - 2 = 5, 5 - 2 = 3 एंड 3 - 2 = 1। तो उसे हम रिवर्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये पैटर्न्स को भी क्रिएट करना सीखना होगा। ओके, देन आफ्टर सेकेंड वन है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये यहाँ पे इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा। ओके, सो ये सेकेंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर। देन आफ्टर थर्ड 1, 1, 2, 3, 5, 8 एंड 13। तो यहाँ पे कुछ अलग है। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा। ओके, सो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो 1, 1, 2, 3, 5, 8 एंड 13। तो पहले तो आपको ये सारे नंबर्स अलग अलग लग रहे होंगे कि सर इसमें तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है। ओके, पहली नज़र में तो हमें यही लगेगा, बट थोड़ा दिमाग लगाना है हमें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1 एंड 1, देन आफ्टर 2 है, मतलब कि यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को ऐड किया गया है। 1 + 1 = 2। समझ में आया? इन दोनों नंबर को ऐड किया तो हमें 2 मिला और हमने उसे नेक्स्ट नंबर के अंदर लिख दिया। देन आफ्टर ये दोनों नंबर्स हैं उसको हमने ऐड किया, मतलब कि 2 + 3 = 5, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। देन आफ्टर इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया, 5 + 8 = 13। समझ में आया? तो ये 13 को हमने यहाँ पे लिख दिया, है ना? बहुत ही ईजी। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 8 13। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पैटर्न को क्रिएट किया हुआ है। ओके, देन आफ्टर फोर्थ वन 1, देन आफ्टर 10, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 20, देन आफ्टर 3 एंड देन आफ्टर 30।
तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर ये किस तरह से पैटर्न क्रिएट की गई है। सो ये पैटर्न जो है वो बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पे 1, उसके बाद 10, देन आफ्टर 2। तो आप इस तरह से देख सकते हो 1 आफ्टर द 2 देन आफ्टर 3, मतलब एक नंबर छोड़ के हमारा जो नॉर्मल नंबर्स है वो है यहाँ पे 1, फिर नंबर को छोड़ दिया 2, एक और नंबर को छोड़ दिया 3, अगर यहाँ पे होता तो 4 होता। देन आफ्टर 10 एक नंबर को छोड़ के 20, एक और नंबर को छोड़ के 30। ओके, तो इस तरह से पैटर्न है यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक आप सभी को ये सारी पैटर्न समझ में आ गई होगी। नाउ थिंक स्मार्ट। ओके, फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस बिलो। तो हमें यहाँ पे नंबर्स को फिल करना है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 950, देन आफ्टर 850, 7, देन आफ्टर 760, 680, 610, 550। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट 5 नंबर्स को लिखना है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर यहाँ पे तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखें। सो यहाँ पे मैं आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया गया है नंबर्स का, जैसे कि आप देख सकते हो 950 माइनस 100, 950 माइनस 100, तो आंसर मिलेगा 850। तो पहले हमने यहाँ पे 100 सब्ट्रैक्ट किया था, अब हमें 90 सब्ट्रैक्ट करना है। 10 नंबर कम, 10 नंबर्स लेस। ओके, तो यहाँ पे 850 माइनस 90, तो हमें आंसर मिलेगा 760। फिर 760 में हम 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हमने 100 सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 90 सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 80 सब्ट्रैक्ट किया, फिर हम 70 करेंगे, 60 करेंगे और 50 करेंगे। तो उसी तरह से सीक्वेंस में आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। ओके, सो आपको इसी तरह से ये सॉल्व करना है होमवर्क के अंदर। ओके।